Good morning, guys. It's me, Shahana Parveen, your science teacher, here to continue your chapter second exercise. Is class 7. क्लास 7 प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो अपलोड हो। और आप अच्छे से स्टडी कीजिए। आप लोग बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी। साइंस की तो मुझे नहीं लगता आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। आप बस एक्सरसाइज देखते हैं, कर लेते हैं, दैट्स इनफ। इतना ज़रूरी इतना ही सफिशेंट नहीं है कि आप स्टडी ना करें। आप अच्छे से स्टडी कीजिए जब आपको कराई जा रही है तो। देखिए गाइस, न्यूट्रिशन इन एनिमल में जो एक्सरसाइज है उसका जो सेक्शन फर्स्ट है उसे देखिए। सेक्शन फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो है सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम। सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उसका नाम बताइए। मैंने आपको पढ़ाया है ये लेक्चर में बहुत अच्छे से कि एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो हमारी लार होती है उसमें। तो माउथ में लार है तभी तो डाइजेशन, और लार के अंदर क्या है, एंजाइम। और एंजाइम में होते क्या है, एंजाइम एक तरह के केमिकल्स ही तो होते हैं ये। ठीक है गाइस, तो ये क्या करते हैं कि हमारे फूड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एब्जॉर्प्शन के लिए, इजी बनाने के लिए उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो सलाइवा का बहुत बड़ा रोल होता है कि डाइजेशन जो है माउथ से इसीलिए स्टार्ट होता है क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होती है। और सलाइवा में क्या है, एक एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज। तो एमाइलेज रेस्पॉन्सिबल होता है कि माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, उसके लिए डाइजेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो एमाइलेज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द टीथ अडप्टेड फॉर ईटिंग फ्लैश। फ्लैश को खाने के लिए कौन से टीथ अडप्टेड होते हैं, मैंने आपको बताया था। इंसिजर तो नहीं होते, ये तो कटिंग टीथ होते हैं। मोलर भी नहीं होते हैं क्योंकि ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। जो कैनाइन्स होते हैं ये होते हैं टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ कह सकते हैं हम यहाँ, फ्लैश ईटिंग टीथ जो होते हैं। तो कैनाइन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं गाइस, वो आगे से पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं और वो ईजिली फ्लैश को खाने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए डॉग, टाइगर, इन सब के जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। एब्जॉर्ब कहाँ होता है फूड। देखिए गाइस, फर्स्ट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्टमक। स्टमक में तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्टमक में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, मतलब अधूरा डाइजेस्ट फूड होता है। जब तक फूड डाइजेस्ट कंप्लीट ना हो तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो जो एब्जॉर्प्शन है, जाहिर सी बात है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता हुआ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक, क्योंकि उसमें सिक्रीशन आता है, किसका, लीवर से सिक्रीशन जा रहा है बाइल जूस का, वो आता है उसके अंदर। उसके खुद के भी सिक्रीशंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो वो डाइजेशन कंप्लीट कर देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने आपको बताया था वहाँ पर विलाई, फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है, जिन्हें विलाई कह रहे हैं, वो एब्जॉर्प्शन कराती हैं फूड का, हेल्प करती हैं। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है गाइस, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फूड इज इंजेस्टेड बाय अमीबा विद द हेल्प ऑफ। किसकी हेल्प से जो फूड है वो इंजेस्टेड होता है, सूडोपोडियम, माउथ या टेंटिकल। मैंने आपको बताया था ना, तो इसमें टेंटिकल जैसी कोई स्ट्रक्चर थी अमीबा के अंदर और ना ही इसका कोई माउथ था, क्योंकि ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल के पास माउथ तो हो ही नहीं सकता, माउथ क्योंकि मल्टी सेलुलर एनिमल्स का होता है। तो सीडोपोडिया, मैंने आपको बताया था ना, एक झूठे पैर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ये अमीबा और उसकी हेल्प से फूड को एंगल्फ करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, वेब इज़ वूवन बाई। हालांकि ये चैप्टर में नहीं है बट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ दे दिया गया है, बहुत आसान भी है, कॉमन है ये। कॉकरोच, अमीबा या स्पाइडर। तो आपके घरों में जाला लगता है तो आपको पता ही है कि वेब, जाला जो है वो किसके थ्रू बुना जाता है, ऑब्वियसली बात है स्पाइडर, आप सबने देखा है ये। उसके बाद है सेक्शन फर्स्ट का जो बी है उसमें आपके फिलप्स दिए हुए हैं। फिलप्स का फर्स्ट देखिए गाइस, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, वो होती है गाइस लीवर। सबसे ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करती है लीवर। लीवर में बहुत सारी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है और बहुत सारे फंक्शन है गाइस। आप बड़े हो जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे कि लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड किस तरीके से है। तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी की, अभी आपको ऐसे ही बता देती हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है हमारा लीवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, टीथ आर यूज टू कट एनीथिंग। किसी भी चीज़ को कट करने के लिए कौन से टीथ का यूज़ होता है, वो है गाइस फ्रंट टीथ। और फ्रंट टीथ कौन से होते हैं, इन सीजर्स। यहाँ आप ब्रैकेट में इन सीजर्स भी लिखेंगे, ठीक है गाइस, ब्रैकेट में ही लिखना है क्योंकि फ्रंट टीथ, यहाँ जो सेंटेंस है उसका अकॉर्डिंग, फ्रंट टीथ आर यूज टू कट एनीथिंग। किसी भी चीज़ को कट करने के लिए फ्रंट टीथ का यूज़ होता है, इंसीजर जिसका नाम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, फिलिप्स का, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाई। बाइल जूस यानी कि जो पित्त है वो कहाँ से सिक्रेट होता है। हालांकि वो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, बट
सिक्रीट जो होता है वो बनता जो है वो लीवर से ही है। तो बाइल जूस जो सिक्रीट होता है वो लीवर से सिक्रीट होता है, और स्टोर जो होता है वो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में, जहाँ पथरी हो जाती है, आपने सुना भी है पित्त की थैली में पथरी हो गई एंड ऑल, तो वो वही है। यस गाइस। उसके बाद नंबर 4 है इसका फिलअप। द अदर नेम ऑफ फूड पाइप इज़, फूड पाइप का अदर नेम क्या है? फूड पाइप मैंने आपको बताया था क्या है, जो माउथ से स्टमक तक आता है, जो से माउथ को हमारे स्टमक से जो जोड़ता है वो फूड पाइप, उसका नाम मैंने आपको बताया था ना, ईसोफेगस ना। आप ओईसोफेगस कोई भी नहीं पढ़ेगा इसको, आप इसको ईसोफेगस ही पढ़ेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन ईसोफेगस ही है। 5th है आपका, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? वो है 7.5 मीटर्स। ठीक है गाइस। क्योंकि अब आप सोचेंगे इतनी लंबी है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 1.5 मीटर्स की होती है। वो इसलिए है गाइस, सिर्फ इनके डायमीटर के बेस पे नहीं स्मॉल कहा गया है इंटेस्टाइन को, अदरवाइज ये लंबी होती है लेंथ में। तो ठीक। उसके बाद है नंबर 6, हाइड्रा इज़ अ सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल। गाइस ये मल्टी सेलुलर एनिमल है, क्योंकि यूनिसेलर मैंने आपको बताया था सिंगल सेल से जो बना हुआ है वो अमीबा है, लेकिन जो मल्टी सेल है, मल्टी सेल से बना हुआ हाइड्रा है। फिर 7th है, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। अभी मैंने ऊपर तो आपको पढ़ाया था इंजेशन, कि अमीबा जो है वो इंजेशन किसकी हेल्प से करता है। तो अमीबा इंजेशन तो कर रहा था सूडोपोडिया, यानी कि जो इंटेक कर रहा था फूड का वो किसकी, सूडोपोडिया की हेल्प से कर रहा था, लेकिन जो डाइजेस्ट करता है वो फूड वैक्यूल की हेल्प से करता है। उसके बाद आते हैं आपके ट्रू फॉल्स। स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट्स हो जाता है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। गलत बात है ये, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन, ठीक है, जो स्टोर्ड फूड होते हैं वो स्टोर्ड फॉर्म जो होती है फूड की, मैंने आपको बताया भी था, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब कहाँ डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? तो स्टार्च जो है वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट की ही तो फॉर्म है स्टार्च। तो इसका जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है, मैंने आपको भी बताया है एमाइलेज की हेल्प से। तो फर्स्ट वन आपका हुआ गाइस फॉल्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। टंग जो है हमारी फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। ये बिल्कुल सही बात है, टंग हमारी यही काम करती है, जो हमारी लार होती है मुंह में उसके साथ खाने को उसको खाने के साथ मिक्स करती है। नंबर 3 है, द ग्रास इज़ रिच इन प्रोटीन। इन्होंने कहा है ग्रास में जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। गलत है, ग्रास में क्योंकि प्रोटीन नहीं पाई जाती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है, एक तरह का स्टार्च पाया जाता है प्रोटीन में, सॉरी ग्रास में। तो ये आपका फॉल्स हुआ। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, द गॉल ब्लैडर प्रोड्यूसेस बाइल जूस। गलत, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, मैंने आपको अभी भी बताया है ये ऊपर, गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस नहीं करता है बाइल जूस, तो आपका ये भी फॉल्स है। उसके बाद है गाइस, द विलाइस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो विलाई है वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है आपका। उसके बाद है नंबर 6, फूड इज़ मोस्टली डाइजेस्टेड इन स्टमक। फूड जो है वो मोस्टली डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो मोस्टली फूड है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है, पार्शली डाइजेस्टेड होता है स्टमक में, तो इसलिए ये गलत है। उसके बाद आप क्या आते हैं गाइस, मैचिंग। मैचिंग में जो कॉलम फर्स्ट है इसमें गाइस आपका स्टमक दिया हुआ है, लेकिन स्टमक जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पर इसको कट करके स्टमक को यहाँ पर आप एनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी स्टमक का कोई फंक्शन दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। लेकिन एनस का दिया हुआ है गाइस। देखिए एनस क्या है, एनस जो लास्ट पोर्शन है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, वो रिलीज ऑफ फीसिस यानी कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, वो एनस के थ्रू, एनल ओपनिंग जो होती है, ठीक है, उसके थ्रू सिक्रीट होता है, एनस के थ्रू। फिर है लीवर। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीशन करता है, बिल्कुल सही है ये भी। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन करेगी, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंप्लीट होता है वहाँ पर, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद है आपका रेक्टम। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया ही नहीं है, जो हमारी बॉडी से बाहर निकलना है, तो वो रेक्टम में, रेक्टम एनस से पहले का एक पार्ट होता है, वहाँ पर स्टोर हो जाता है ये, ठीक। लेकिन टेम्प्रेरी, ऐसा नहीं जब तक फुल हो जाता है उसके बाद ही निकल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर, जो मैंने आपको बताया था। आज के लिए इतना ही गाइस। आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं मुझसे क्वेरी टाइम पर।